इधर वाले में हटा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटाना पड़ेगा हमें, तो क्या करें? रुको, ये हो जाएगा भाई। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अरे प्लस का मतलब क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहां भी एक कम हो जाएगा। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, 4 3 7, तो 7 में 2 2 4 2 6 और एक क्या रहेगा 7। एक और कम कर दो इसमें भी, ऊपर वाले में भी, ऊपर वाले में एक कम कर दो। क्या हो रहा है, बीच वाले से नहीं होगा यार। हो गया। अब देखो कितने हैं, 4 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से एक गायब कर दो इसका भी। कौन सा, ये वाला, एक भी रहेगा इसके अंदर, बोलो। ठीक है, फिर ये बाकी चीजें यहां पे भी चेंज होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? यहां कितने आएंगे, अरे यहां कितने होंगे, कितने होंगे 5, और 5 होंगे तो यहां पे कितना आएगा, बोलो 2.5 आ जाएगा। और ये अणु चुंबकीय रहेगा। क्लियर है यहां तक? O2 प्लस समझ में आ गया। अगला देखिए, O2 उतारना भी है किसी को ये, चलिए तो ठीक है। O2 +2, अब +2 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गायब। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन गायब। अब 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने हमें, तो कर दो भाई। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन कम करने भाई हमें, 2, तो एक इधर से और एक है इधर से। ये लो, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 3, और 3 कितने हो गए, 6, तो 6 तो यही हो गए। ये वाला क्या करना पड़ेगा हमें, हटाना पड़ेगा, हटा दो। ये लो भाई, डायग्राम बन गया इसका, O2 + 2 का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा, वापस ये हटा दें, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गया, मतलब ये रह गया इससे ऊपर ऊपर वाला, और यहां कितना रह जाएगा फिर, बोलो, अरे बोलो कितने रह जाएंगे, 4 रहेगा यहाँ पे, अरे 4 ही तो रहेंगे। ये लो 4 हो गया। अब 4 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 2, कितना आएगा 2, आ गया समझ में। और ये कैसा रहेगा, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये कैसा रह जाएगा तुम्हारा, कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय।
बोलो भाई। कहाँ पे? हाँ 3 आएगा ना, ये लो। तो तुमने ही तो कहा था, बोलो सर इतने होंगे तो इतने कर दो। कितना आ गया? क्या हो गया? ये ले, तुम मात्रा के पीछे पड़ा रहे। हो गया? आ गया समझ में? और अगर अब इसको उल्टा करना हो तुम्हें, उल्टा क्या करोगे? इसमें माइनस चार्ज लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस चार्ज। लो भाई माइनस चार्ज वाला लगा दो। ये माइनस माइनस आएगा तो क्या हो गया? बे ऑक्सीजन वाला तो रहेगा, एक बढ़ और जाएगा। ऑक्सीजन वाला रहेगा लेकिन बढ़े जाएगा। ये तो ऑक्सीजन वाले हो गए। अब इसमें क्या हुआ? एक तरफ एक बढ़ा दो, बस एक तरफ क्या कर दो? एक बढ़ा दो। ये बढ़ाया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए? अरे 5 और 4 है 9। अब 9 में देखिए 2 4 6 7 8 और है 9। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो क्या आएगा? एक में 2 और एक में 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो इसका। कितने हो गए भाई? अरे कितने हो गए? 10 है और 7 हो गए क्या? बोलो। यहां 4 की जगह कितना आएगा? अरे यहां काउंट कर लो, देखो एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और कितने? 2 6 और 1 7। तो 7 लगा दो यहां पे 7। अब बताओ यहां पे कितना आएगा? है 3.5 आएगा। 1.5 आएगा। कितना आएगा? और ये कैसा रहेगा तुम्हारा? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कैसा रह जाएगा? अणु चुंबकीय। कैसा रहेगा? अणु चुंबकीय। कैसा रहेगा? अणु चुंबकीय। क्लियर है? बताओ भाई किसी को दिक्कत है? और अगर तुम्हें -2 करना होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा देते। ये लो, ठीक है। ये यहां बढ़ेगा तो यहां भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। और यहां बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा। और यहां बढ़ेगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8। और ये यहां होगा तो ये लो सर, आ गया। और यहां पे वापस से कैसा हो जाएगा तुम्हारा? प्रति चुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रति चुंबकीय। और इसमें, और इधर देखो मैंने कल बताया भी था, O2 - 2 और कौन है? फ्लोरीन। दोनों में क्या रहेगा भाई? सेम चीजें रहेंगी सारी की सारी। डायग्राम भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा, और उसका क्या रहेगा? चुंबकीय प्रवृत्ति भी सेम रहेगी, कलर भी सेम है रहेगा, सारी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर लो इसमें। अरे 16 और 2 18 और इसमें 9 और 9 18 बराबर आते हैं। बताओ कर लोगे ना? अब तुम्हें एक बना लिया ना, तो वो डायग्राम वापस से क्या करना था? रिपीट करना था। और इसमें भी और बताऊं, देखो O2 वाला तुमने सबने बना लिया था कल, फिर इसके बाद आपने बनाया होगा O2 - 2 और इधर आपने बनाएगा O2+ और O2+2। तो ये देखो ये किसका है? O2+ वाला। अरे O2+2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 हो गए क्या? अरे 16 में से 2 गए तो कितने बचे? 14। और इसका भी कितना होता है? मतलब इन दोनों का डायग्राम सेम आएगा। और यहां पे इन दोनों का डायग्राम, सारी चीजें क्या आएंगी? समान आएंगी। क्लियर है? ऑक्सीजन का पता ही, इनमें क्या करना है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। आ गया समझ में? बोलो। हाँ भाई बताना कुछ। हाँ आगे चले, चलो। इसके अलावा आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर वाले देते आरोही क्रम अवरोही क्रम वाले, वो सिंपल से क्वेश्चन थे। एक तो तुम्हें क्या रखना था? बॉन्ड ऑर्डर वाला। किसका रखना था? बॉन्ड ऑर्डर। कौन कौन थे वहां पे भी? यही थे क्या? O2+2 O2+, O2 O2-, O2-2। कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसमें क्या कर लो, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? बॉन्ड ऑर्डर 3। उसके बाद आप दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ, क्या करना? 0.5 कम करना था। वो ट्रिक लगा लेते, यहां काम आ जाते हैं आपकी। यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मैं लिखूं तो बोलो मुझे कौन बताएगा रे?
अरे कौन बता रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या? O2+2 में 14, शाबाश। इसमें 15, इसमें 16, इसमें 17, इसमें 18। बस ये जितना कर लिया ना तो उसके बाद तो सिंपल सा पड़ा था। कैसे? देखो, अब हमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना था ना, क्या निकालना था? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद करो। नाइट्रोजन होता था, नाइट्रोजन में N2 एक, और नाइट्रोजन में 7, 2 में कितने? 14, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3 आया था। ऐसा कुछ संरचना भी बनाई थी हमने, ठीक है। तो ये लो, 14 में कितने? 3। अब 14 से आपको बढ़ जाए, आगे तरफ जाए चाहे पीछे की तरफ जाए, क्या करना है? आधा कम कर दो। कितना कम करना है? आधा, हाफ कर दो उसका। लो, 2.5, 2.0, 1.5 और 1। लो रे, हो गया। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्रम लिखना तो रख दो। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो पहले कौन आएगा? सबसे कम वाला या सबसे ज्यादा वाला? अरे कम वाला आएगा, ज्यादा वाला? कम वाला। अरे सबसे छोटी हाइट वाला आगे की तरफ, और लंबू कहां खड़ा होता है? पीछे की तरफ। तो अब इसको अगर बॉन्ड ऑर्डर के रूप में लिखना हो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कर रख दो, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे कम किसका है? O2-2। फिर उससे ज्यादा, बोलो, O2- का, फिर उससे ज्यादा O2 का, फिर उससे ज्यादा O2+, फिर उससे ज्यादा O2। बस हो गया भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया। इसके बाद अलावा फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारा? बॉन्ड लेंथ वाला। कौन सा? प्रबलता वाला। प्रबलता वाले में यही ऑर्डर आएगा तुम्हारा, प्रबलता का अंदर ही ऑर्डर यही आएगा। बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, कुछ नहीं, इसको उल्टा उल्टा कर दो। आपको एक चीज लिखवाई थी मैंने, क्या? बॉन्ड ऑर्डर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। लिखा था क्या कहीं पे? बोलो भाई, लिखा था क्या? लिखा था। तो अब इसको क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर ये दूसरे क्या आते हैं? उल्टे। तो इसको उल्टा कर दो क्रम को। अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ के रूप में लिखना हो, किसके रूप में? बॉन्ड लेंथ। तो ये लो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना, तो इसको टाके का कर दो, उल्टा करो, क्या जाएगा? O2+2, फिर उससे ज्यादा किसकी? O2+, फिर O2, फिर O2-, फिर O2-। लो रे, बस ये तो करना था। ये तो दे 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। ओके, उतारना किसी को? आपका हाइड्रोजन आबंध, क्या है भाई? हाइड्रोजन आबंध। देखिए, हाइड्रोजन आबंध में क्या होता है भाई, कि कोई भी किसी भी कोई यौगिक है या अणु है जिसके अंदर हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ यौगिक है वो क्या होना चाहिए? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करते हैं, सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात कर लेता हूं, हाइड्रोजन किसके साथ है? वाटर मॉलिक्यूल बनाता है क्या? अरे वाटर मॉलिक्यूल H2O बनता है। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या रहती है? बहुत है, ज्यादा रहती है। अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? आवर्त सारणी में बोलो, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की मत याद रखो तुम, फोन याद रख लो। फोन तो याद रख सकते हो, हैं? तो जो हाइड्रोजन बंध बनेगा ना, ध्यान रखना, 3 ही एलिमेंट है। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ही वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है कि ये जैसे यहां पे, और तो इसके जो बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन। कौन करेगा? ऑक्सीजन। अब जैसे ऑक्सीजन करेगा अपनी ओर, अट्रैक्ट करेगा इसको, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। और इस पे क्या आएगा? आंशिक धनावेश। डेल को क्या कहते हो तुम? आंशिक या पार्शियल। इंग्लिश में कहे तो पार्शियल चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश,
भाई इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले भी पढ़ चुके अपन, आयनिक बंध वगैरह में पढ़ा था आपने, पढ़ा था क्या कि यहाँ पे जैसे ही अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, इस पे चार्ज क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और पड़ोसी पे क्या जाएगा, आंशिक धनावेश। अब जैसे ही यहाँ पे धनावेश आएगा, अब धनावेश क्या करेगा भाई, किसकी तरफ है, अट्रैक्ट होगा। अरे किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, प्लस वाले की तरफ आएगा क्या, नहीं आएगा, उससे तो दूर भागेगा। अरे गरीब गरीब के पास जाता है क्या, और अमीर अमीर के पास जाता है क्या, हाँ तो यहां पे ये किसकी तरफ जाएगा, देखिए अगर इसके पड़ोस में दूसरा एटम रख देता हूं मैं, कौन सा, ये लोग, अब देखना एक बार, यहां देखो, तो वापस से इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पे क्या आएगा, आंशिक धनावेश, ये आएगा ना। अब ये आंशिक धनावेश किसकी तरफ है, आंशिक ऋणावेश की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होता है। और इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आबंध कह देते हैं। क्या कहते हैं, मतलब किसी भी अणु के अंदर आंशिक धनावेश उपस्थित हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर आकर्षित होना ही क्या कहलाता, तुम्हारा हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। क्लियर है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तुम्हारा 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन आबंध कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। और ये तुम्हें बता दिया किस किस में बनेगा, केवल और केवल किस में बनेगा भाई, फोन में बनेगा। किस में बनेगा हाइड्रोजन बंध, अरे बंध किससे बनाते हो तुम आज की दुनिया में, फोन से बनाते हो, नहीं बनाते हो हैं, हाँ फोन से बनाते हो ना, दोस्ती सब फोन से चलाते हो सारी। तो जो बॉन्डिंग होती तुम्हारी आज की दुनिया की बॉन्डिंग तो फोन ही है तुम्हारा। फोन छीन लिया जाए तो तुम ऐसा समझते हो कि सारी दुनिया से कट। ठीक है, तो अब इसमें यह भी देख लो कि कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं। अगर हाइड्रोजन किसके साथ, फ्लोरीन के साथ बनेगा तो क्या बनाएगा, HF। ऑक्सीजन के साथ कैसा बनाता है, H2O। और नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, अमोनिया। बस ये लो रे, यही है, इनके अलावा कहीं होगा क्या, नहीं होगा। चलो अब आप देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है अंतरा और एक होता है अंतर। अंतर अणु के अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध, और एक होता है अंतरा। अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। देखिए एक तो अंतर और एक है अंतरा। अंतर का मतलब है अंतर होगा। अरे सीधी सी बात, इतना ध्यान रख लो, अगर 2 अलग अलग यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, या 2 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के या समान प्रकार की भी हो, लेकिन वो क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा, अंतर। और अगर एक ही यौगिक या अणु के अंदर क्या बन रहा हो, हाइड्रोजन बंध बन रहा हो, तो उसे हम कहेंगे अंतरा। क्या कहेंगे, अंतरा। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। ये तो किसमें बनेगा भाई, एक ही अणु में। किसमें बनेगा भाई, एक ही अणु में अगर हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरा या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इसमें अलग अलग में बनता है, ये किसमें बनेगा भाई, अलग 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 अणुओं के अंदर अगर हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कैसे देख लो। एक एग्जांपल तो हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। जैसे मैं कहूं कि ये आपका वाटर मॉलिक्यूल एक है, और ये मैंने कहा कि आपने दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, सॉरी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब बताओ इस पे क्या आएगा रे, आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश। इन दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी इन दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वही तुम्हारा क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, यहां पे आंशिक ऋणावेश, यहां पे आंशिक है धना। अब 2 अलग अलग के मध्य बन रहा है क्या, अरे वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए तुमने, 2, तो दोनों के मध्य बना तो कौन सा बनेगा, अंतर। या फिर आप बना सकते हो, आपके ऑर्गेनिक में भी चलेगा,
एल्कोहल और वाटर के मध्य, एल्कोहल और ये लो कौन सा बंद है, अंतराणुक। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अंतरा की बात करूं, किसकी, अंतरा की बात करूं, तो अंतरा का मतलब एक ही यौगिक में बनना चाहिए, एक ही अणु है और उसी के अंदर क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन बंधे बनना चाहिए। तो उसका एग्जांपल अपने पास है क्या, जैसे ये क्या आपका फिनोल, ये बेंजीन तो जानते हो सब है, अरे बेंजीन तो जानते हो, ये लो, ठीक है। और इस बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा दूं, OH ग्रुप, क्या लगा दूं, चलो नाइट्रो लगाता हूं पहले, ये नाइट्रो ग्रुप लगाया और इसके ऊपर इधर मैं लगा देता हूं कौन, OH, नाइट्रोफिनोल, इसका नाम क्या है। और ऑर्थो कंडीशन पे, मतलब एक दूसरे 1-2 पोजीशन पे होते हैं उसे ऑर्थो, और 1-3 पे होता है उसे मेटा, और 1-4 पे होता है उसे पैरा कहा जाता है। तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, लिख दूं चाहो तो, हाँ ऑर्थो, ऑर्थो को ओ से लिखा जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब देखिए, अब एक ही यौगिक में, अब देखो कोई दूसरा यौगिक की जरूरत पड़ रही है क्या, ये H रहा और इधर कौन है भाई, ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, या आप इसको ऐसे बना लो, अब इन दोनों के मध्य जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, बन तो हो रहा है क्या, हाइड्रोजन बंध, लेकिन कहां बन रहा है, एक ही यौगिक में बन रहा है या एक ही अणु में बन रहा है, तो तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन बंध कहलाएगा, वो अंतरा अणु के या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। बस तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है, अगर एक ही अणु या यौगिक में बन रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, अंतरा अणुक, कौन सा हो जाएगा, अंतरा अणुक हो जाएगा। और अगर अलग अलग ले रहे हो आप, एक से अधिक लेते हो, चाहे वो समान हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल के मध्य बनाया अपने, और दूसरा एल्कोहल और वाटर के मध्य बनाया, लेकिन है तो लिए तो अपने क्या है अलग अलग, यहां दो लिए की जरूरत पड़ी क्या, यहां एक में ही काम चल रहा है तुम्हारा। अगर एक ही अणु में बन रहा है तो वो अंतरा, और डिफरेंट डिफरेंट में बन रहा है तो अंतर। बोलो आ गया समझ में। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट।